तो दोस्तों, ये जो आश्रम था ये वो सज्जन ने अपनी माँ के नाम पे खोला था। वो जो नाम मैंने पढ़ा था, मैं तो अब याद नहीं है मुझे, तो वीडियो में आपने देखा होगा। तो नीचे अंदर एक जगह लिखा था तो मुझे समझ में आया। बाकी एक बड़ी अच्छी बात लिखी थी उसके अंदर, काफ़ी सारे कोटेशन लिखे हुए थे, धार्मिक अच्छे भी लिखे थे काफ़ी। तो समझ में आता है सोच कि जिसने बनवाया है सेवा भाव है। और एक जगह लिखा था कि आप अपने रूप को, शरीर को तो बहुत सजाते हैं जिसे दुनिया देखती है, लेकिन आप अच्छे कर्मों से अपनी आत्मा को नहीं सजाते हैं जिसे कि परमात्मा देखता है। तो बात फिर से वही आ जाती है कि आपको चिंता ज़्यादा लोगों की है, भगवान की नहीं है, या फिर आप मानते ही नहीं है कि भगवान देख रहा है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कहीं ना कहीं। खैर जो भी है, तो मैं 1 बजे के आसपास जब निकलने वाला था तो जो माई थी जो भोजन बना रही थी तो वो जा रही थी। उनने बताया, अच्छा उनने एक बात बोली कि हम अभी लगे हैं यहाँ कुछ दिन पहले ही, और हम भी ब्राह्मण हैं। अभी मैंने तो उनसे नहीं बोला था कि मैं ब्राह्मण हूँ। देखिए, मैं जन्म पे ये मैं भरोसा ही नहीं करता हूँ। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जन्म आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आपके कर्म क्या है जो हाथ में है। देखिए, जन्म तो आपके हाथ में नहीं है। आप अंबानी के यहाँ पैदा हुए या गरीब के यहाँ पैदा हुए, आपके हाथ में तो नहीं था ना। वो किस जाति में हुए आपके हाथ में नहीं था। आपके हाथ में उसके बाद कर्म होते हैं। कर्म ही वो जो आप कर सकें भाई, जैसे कि, और कर्म वो भी जो आप कर सकें। जैसे मान लीजिए भाई कोई बहुत पैसे वाला है, करोड़ों रुपए की इनकम है, वो लाखों रुपए दान कर सकता है। लेकिन जिसकी पूरी इनकम ही मान के चलिए 10,000 रुपये महीने की, तो वो तो 10 लाख नहीं कर सकता। वो 10 लाख शायद पूरी ज़िंदगी में इकट्ठा भी ना कर पाए। और तो ये तो देखिए, दान तो आपने अपना टोटल उसका कितना परसेंटेज किया वो मैटर करता होगा। भाई भगवान देखते होंगे तो कैसे देखते होंगे, आपने कितना त्याग किया मुझे नहीं पता। मैं तो केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ। और मैं ना बोल रहा हूँ कि करिए, दान करिए, नहीं करिए, थोड़ा करिए, ज़्यादा करिए, आपका मैटर है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, और कैसे करना है, कहाँ करना है, नहीं करना है। देखिए, वो तो दान का मतलब ही होता है स्वेच्छा से किया हुआ, किसी के कहने पर किया हुआ दान थोड़ी होता है। तो कुल मिला के, और फिर वो, और ये बात मुझसे पहले भी कई लोग बोल चुके हैं। इस यात्रा की ही बात कर रहा हूँ मैं, परिक्रमा की। कई लोग बोलते हैं कि आप तो ब्राह्मण होंगे। मैंने कहा कैसे? तो बोलते नहीं हम पहचान लेते हैं। हाँ, पता नहीं वो कैसे पहचान लेते हैं, या तुक्का मार देते हैं। खैर जो भी हो, तो वो भाई जो थी, माताजी जो थी, वो जा रही थी, शायद उनका काम हो गया होगा, 1 बजे तक का होगा, फिर शाम को होगा, या उनका या किसी और का भोजन पकाने का। तो उन्हें भोजन कराया था। तो जब तक ये 4 बाबा आ गए जो सामने चल रहे हैं, परिक्रमा पे हैं, तो भोजन कराना था। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आप जाइए, मैं करा देता हूँ, क्योंकि वो जल्दी में थी, उनका भी घर परिवार होगा। तो फिर मैं रुक गया, फिर इन्हें भोजन कराने लगा, फिर ये विश्राम करने लगे। फिर मुझे उसे बंद करके भी जाना था, कोई था नहीं वहाँ, लॉक नहीं करना था, लेकिन बाहर से देखना था कि अंदर से कोई खुला तो नहीं छोड़ रहा है। तो फिर बाहर से जो दरवाज़ा था जो वो लगा दिया, बाहर चेयर वेयर वो सब तो पड़ी थी, लॉक नहीं किया। तो मुझे पता नहीं था क्योंकि क्या करना है, और जो दूसरे सज्जन थे वो आए नहीं थे लौट के। लेकिन ये मैया का दरबार है, देखिए मैया का आश्रम है, यहाँ पे कोई नहीं कुछ करता है, नहीं ले जाता है। तो चेयर वेयर पड़ी थी, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। और फिर मैं निकला हूँ अभी, तो मैं 2 बजे निकला हूँ, और 2 बजे निकला हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। और यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर महेश्वर है, कम से कम 2 किलोमीटर मुझे और जाना है, उससे मुझे पता है। तो शायद मैं 5 बजे तक पहुँच पाऊँ, 5 या जितने भी बज जाए। मेरी कोशिश तो थी कि जल्दी पहुँचूँ, क्योंकि जो फोर्ट है उस पर सन जो है अपोजिट साइड में पड़ता है शाम को, अगर मुझे सही ध्यान है, और सुबह जल्दी निकल जाती हैं। तो आज आगे तो मैं नहीं ही जा पाऊँगा, ये तो कंफर्म है। तो मैं वहाँ जाता तो कम से कम थोड़ा सा आपको दिखा पाता। फोर्ट काफ़ी अच्छा है, फ्रंट उसका काफ़ी अच्छा लगता है। स्पेशली कई मूवीज़ और सीरियल्स की शूटिंग वूटिंग भी होती रहती है उधर, तो उनमें शायद आपने देखा तो होगा ही। आप देख तो ऐसे भी सकते हैं गूगल पे, अगर आप नहीं आए हैं तो कभी आइए फुर्सत में। मैया का किनारा है, एकदम किनारा है वो।
और मैया के दर्शन भी होंगे काफ़ी दिन बाद। आज स्नान भी होंगे। आज मैं तीसरी बार भी स्नान करूँगा एक्चुअली, क्योंकि मैया मिलेंगी तो फिर स्नान तो बनता है उनमें। तो सूर्यास्त के पहले अगर मैं पहुँच जाता हूँ तो। और एक चीज़ और है, वो है सुरेश जी हैं चेन्नई से, पूरा नाम मैं भूल गया। उन्होंने मैसेज किया था कि वो दान करना चाहते हैं गर्म कपड़ों के लिए या जो भी है, और मैंने उस मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था। हो सकता है उनने सोचा हो कि मैंने मैसेज देखा नहीं। मैंने रिप्लाई इसलिए नहीं किया था कि मैं सोच रहा था, क्या सोच रहा था मैं, कि उन्होंने किया है ऐसे और भी कुछ लोगों ने किया था, इच्छा जताई थी कि दान करना चाहते हैं वो। लेकिन देखिए, मैं ऐसे दान लेना नहीं चाहता था। अब मैं लेना नहीं चाहता हूँ, आप देना चाहते हैं, तो उसका बीच का रास्ता क्या निकले, मैं वही सोच रहा था। तो मैं सोच रहा था कि जब परिक्रमा पूरी होने वाली होगी 7-8-10 दिन पहले मैं विंडो खोल दूंगा यूपीआई के लिए। आप लोग जो भी दान देना चाहेंगे वो सारा का सारा मैं अंतिम चरण में परिक्रमा में लगा दूंगा। उससे जो मुझे चैलेंजेज आने वाले हैं वो भी कम नहीं होंगे, और जो भी कन्या भोज वगैरह कराना है, पूजन वगैरह सब कुछ, और आपका भी दान हो जाएगा। तो ये मेरा एक पर्पज़ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दान नहीं ले सकता, मैं अपने लिए यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन मेरी इच्छा तो यही है कि सही तरीके से अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैया भिजवा रही है, तो वो चीज़ मिले मुझे, पैसा नहीं। कि अगर मुझे सपोज करिए कि गर्म इनर की ज़रूरत है तो मुझे इनर दान में मिले, पैसा नहीं कि मैं पैसे से ख़रीद लूँ। ये तो आसान रास्ता हो जाता है, ये कारण था। लेकिन ठीक है, फिर भी जो है तो सुरेश जी को लगा कि मैंने शायद पढ़ा नहीं या इग्नोर किया है, जो भी है। तो उन्होंने फिर मुझे ईमेल भी किया है। आज मुझे ईमेल मिला है कि वो दान करना चाहती हैं, कैसे करें बताएं। सुरेश जी, मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्दी। और मैंने आपका मैसेज इग्नोर नहीं किया है, मैसेज पढ़ा भी है, और मैंने आपकी मैसेज बहुत सारे पढ़े हैं। मुझे पता है आप रेगुलरली वीडियो देखती हैं और रेगुलरली आप कमेंट करती हैं। आप उन लोगों में से हैं, और भी कई लोग हैं, आप उन लोगों में से जो रेगुलरली कमेंट करते हैं, वीडियो देखते हैं, और काफ़ी इनकरेजिंग होता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना। तो मैंने देखा है, बस यही है कि मैं सही वक्त पर आपको बताऊंगा। आप बिल्कुल बेझिझक रहें। अगर आप वीडियो देखते रहेंगे तो एक दिन आपको ज़रूर उसमें नंबर मिलेगा मेरा, और फिर आप कर सकते हैं। इनकेस मुझे बीच में लगता है तो भी बेझिझक मैं आपके किसी कमेंट पे शायद इंडिविजुअली कर दूं, क्योंकि वीडियो पे करूंगा तो फिर वो ज़्यादा दान आ जाएगा। तो वो अभी से रखना मुझे लग रहा है ठीक नहीं है, क्योंकि अभी मेरी यात्रा बहुत बची हुई है। फिर आपके पास पैसा आ गया दान का, सपोज करिए इकट्ठा हो गया, फिर आप कुछ कर रहे हैं, तो आपका चैलेंज कहाँ है? आप तो वो चीज़ ले ही सकते हो, वो भी दान से है, तो नियम तो आपका टूटा नहीं। तो ऐसे चैलेंज भी नहीं तोड़ना है मुझे। तो मैं भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इंडिविजुअली में कमेंट मैं फिर आपको या किसी एक सज्जन को फिर मौका दे सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसी ज़रूरत पड़ेगी अभी। मुझमें बहुत मैया ने बहुत शक्ति दे रखी है सुरेश जी। मैं 2-2 दिन तक अगर खाना नहीं भी खाऊं तो मैं चलता रहता हूं। मैं भोजन नहीं करता हूं तो मेरे में एनर्जी कम नहीं होती है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें अभी मैं क्या बताऊं। देखिए, चलते चलते भी मैं बात करता हूं आप लोगों से, तो मैया की शक्ति है वो अपार है। ठीक है, वो ये फील करने की चीज़ है, ये एक्सप्लेन करने की चीज़ नहीं। किसी सज्जन ने बोला कि मैया का सानिध्य प्राप्त हो तो कृपया विस्तार से एक्सप्लेन करें। भैया, ये एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। ये जो अनुभूति होती है एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप, ये आपके खुद के लिए होती हैं। जो आपको अनुभूति होगी तो आप अपने पास रखिए। तो हर चीज़ नहीं एक्सप्लेन की जाती, आपको रास्ता बताया जा सकता है। ठीक है, मंजिल पे क्या हुआ बताएंगे तो वो तो फिर कुछ भी बोल सकता है कोई भी। आप सच और झूठ में फ़र्क कैसे करेंगे? तो ये भी बात आपको समझना होगी कि क्या जो बोल रहा है कोई सही बोल रहा है, तो आपको उस रास्ते पे जाके देखिए ना, फिर खुद अनुभव कीजिए होता है कि नहीं होता है। तो यही है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ महेश्वर की ओर, जो कि एक बहुत ही अच्छी जगह है। और क्यों है मैंने थोड़े से तो आपको बताया ही था कि एक धर्म का केंद्र है, वो केंद्र बिंदु है, एक महान शख्सियत, एक धार्मिक व्यक्तित्व। और ऐसे ही ये लोग संत होते हैं। देखिए, संत हैं तो दाढ़ी बढ़ा के केवल वैसे ही संत बनते वो नहीं बनते, कर्मों से बनते हैं। तो देवी अहिल्याबाई जो थी, अहिल्याबाई होलकर, वो बहुत बड़ी संत थी मेरे लिए एक।
तो मैं उन्हें नमन करने जा रहा हूँ और वहाँ से आगे की परिक्रमा चालू होगी, कंटिन्यू होगी, चालू तो है ही। बाकी दान का रहा तो दान का देखते हैं, फिर ज़रूरत होगी तो बताया जाएगा। लेकिन आप मानिए कि मैया की शक्ति अपरंपार है और वो ताकत देती हैं, और मैं चैलेंजेस लेने के लिए ही आया हूँ। देखिए, सहन तो करना होगा आपको, थोड़े कष्ट तो सहन करने होंगे। ये भी नहीं है कि आप बीमार पड़ जाएं। जिस दिन मैं बीमार पड़ूंगा, कोई समस्या आएगी, डेफिनेटली मैं अपना एक्शन है वो चेंज करूँगा, बट ऐसी नौबत आएगी नहीं, मुझे पूरा भरोसा है इसका। और उसका समाधान भी निकलेगा, और कैसे निकलता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। अगर निकलता है तो ये हो सकता है इन्हीं से काम चल जाए, ज़रूरत ही ना पड़े। बाकी मोजी वोजी हैं, ये तो देखिए छोटी चीज़ है। ऐसा तो है मेरे पास थोड़ा सा पैसा ऑलरेडी आ चुका है, नहीं है वो 200 रुपये वो पे रखे हुए हैं, अलग पर्पज़ से बोला था तो ही रखूँगा। मेरे पास 50-60 रुपये तो पड़े हैं, एक जोड़ी तो आ ही जाएंगे संभवतः, मुझे नहीं पता, मैंने बहुत टाइम से ये सब चीज़ खरीदी नहीं है, नहीं आते होंगे शायद इतने में, अगर मुझे सही ध्यान है। बट मिल जाएगा, मैया कुछ इंतजाम कर देगी तब तक, जब तक ज़्यादा सर्दी पड़ेगी। चलिए अभी आगे बढ़ें, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आज का भी सोच रहा हूँ एक ही वीडियो बनाऊँ। क्वालिटी आजकल मैं डाउन कर देता हूँ, HD क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको YouTube पर, ठीक है। तो मैं HD जो 720 वाले पे कर देता हूँ, उस पर उतना अच्छा नहीं दिखता होगा शायद, बट फिर उस पर यह होता है कि लगभग 50 मिनट का वीडियो चला जाता है एक साथ 4 GB के अंदर। नहीं तो उतनी वीडियो के लिए लगभग 10 GB का साइज़ लगेगा, जो अपलोड ही नहीं हो पाता है मोबाइल से। तो मोबाइल से आपको अच्छी क्वालिटी का करना है तो 22-23 मिनट ही उसकी फिर लिमिट हो जाती है। तो जब जैसा होता है, सही लगता है वो करता हूँ मैं। तो काफ़ी दिन से क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है वीडियो के लिए। चलिए चलते रहिए दोस्तों। तपस्या में जो तप होता है ना, तप का अलग अलग मतलब होता है, अलग अलग काल में अलग अलग मतलब रहा है। देखिए, अगर कोई नॉर्मली एक टाइम खाना खाता है तो फिर अगर वो एक दिन और एक टाइम खाना खाए तो उसके लिए वो तप नहीं है, उसे कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन जो 2 बार 3 बार खाना खाता है, उसे फिर आप खाना मत दो तो उसके लिए वो एक तप का रूप हो जाता है। आप बहुत दिन तक मत दो। ऐसे ही एक 40 डिग्री तापमान में अगर कोई रोज़ाना रहता है, साल भर रहता है, उससे आदत है, तो फिर उसे क्या फ़र्क पड़ता है, उसे तो एहसास ही नहीं होगा कि 40 डिग्री तापमान है। लेकिन एक ठंडी जगह का इंसान हो, जो बर्फीली जगह का हो, 10 डिग्री 15 डिग्री से तापमान ऊपर नहीं जाता हो, उसे आप 40 डिग्री में रखिए, एक दिन में ही भड़बड़ा जाएगा। लगातार रखिए, तो जिस काम के लिए जब तक भी रहेगा वो उसके लिए एक तप का ही रूप है। वो तपस्या नहीं है, लेकिन तप का एक रूप है। वो जिसके काम के लिए कर रहा है वो उसके लिए तप है, एक छोटा सा तप है। तो ये पैकेज है, एक पैकेज का एक पार्ट होता है। अब जैसे यहाँ पर आप जब आएंगे, परिक्रमा करेंगे, आपकी स्किन जल जाएगी। ये देखिए, ये हालत हो जाती है स्किन की। पैरों की आपने देखी होगी क्या हालत होती है। लिटरली आपकी स्किन जल जाती है लगातार धूप में रहने से, और पैर पे तो धूप की मिट्टी की लेयर चढ़ जाती है जो आपकी शायद महीनों तक नहीं निकलेगी, ठीक है। हाथ की स्किन जल जाती है, एकदम काली पड़ जाती है। मैं यहाँ काला गोरा की बात नहीं कर रहा हूँ, रंग भेद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो जल के आपकी फट सी जाती है स्किन, ठीक है। तो ये बोल रहा हूँ केवल कि जो चीज़ आपको शायद बहुत प्यारी थी पहले, वो आपको उस टाइम छोड़ना पड़ती है। ये चीज़ें, इन चीज़ों में रहना पड़ता है। तो आपके लिए ये भी एक तपस्या का पार्सल में ही आता है, ठीक है। ये भी एक उसका हिस्सा ही है। भूखे रहना, आपकी स्किन जल जाना, आपको गर्मी में चलना, सर्दी सहन करना, आपको इतना चलना, आपके पैर दर्द करने लगते हैं फिर भी चलना। अच्छा, पैर दर्द करने की बात करता हूँ तो 1 दिन 2 दिन चलने में दर्द होता है, उस दर्द में अंतर होता है। ये जब आप रोज़ चलते हैं ना, तो उसमें कभी कहीं दर्द होता है, कभी हड्डी में दर्द होता है, कभी कहीं और दर्द होता है, कभी कहीं सूजन आ जाती है। ब्लिस्टर्स का क्या हाल था मैंने दिखाया था। आज मेरा 42वां दिन है, अभी भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहला ब्लिस्टर था, वो अभी तक सही नहीं हुआ है, अभी भी वो
सही होने की प्रोसेस में ही है। अभी आपको दिखेगा नहीं सही, मैं झुक नहीं पाऊँगा, मैं आपको फिर बाद में दिखाऊँगा उसे। कांटे लग जाते हैं, अंदर लगे रहते हैं, वो हो सकता है किसी के लिए नॉर्मल बात हो, लेकिन सबके लिए नॉर्मल बात नहीं होती है। नाखून देखिए आप, ये अगर आपको दिख रहा है तो ये नाखून इतना हो चुका है अभी तक, उनको क्लीन भी रखना पड़ता है आपको। और ये सोचिए कि कितना होगा। तो महेश्वर 4 किलोमीटर लिखा हुआ है, आज की मंजिल तो यही है। मैं धीरे धीरे पहुंच ही जाऊंगा, 1 घंटे में नहीं तो 1.5 घंटे में सही। ब्रेक लेके भी गया। तो अभी 3:30 बज रहा है, 3:31 है, पहुंच जाऊंगा 4:30 तक। अगर आज आपको फोर्ट वगैरह अहिल्या ये दर्शन नहीं करवा पाया तो कल करवा दूंगा सुबह जाते वक्त, जो देखा जाएगा वक्त मिलता है उसके हिसाब से। ये ट्रक वगैरह आते हैं, रोड की एक और समस्या है चलने की, तो बहुत तेज़ हवा आती है उनके बाद, जो कि धूल है वो आपके आँखों में भर देती है। ये तो बिल्कुल पसंद नहीं है रोड पर चलना, बट क्या करें, चलना है तो चलना है अगर रास्ता है तो। उसके अलावा देखिए आपकी दाढ़ी, आपका चेहरे की भी स्किन जल जाती है पूरी तरह से। दाढ़ी कैसे बढ़ जाती है, मैंने कभी दाढ़ी इतनी बड़ी क्या, इतनी चौथाई भी कभी नहीं रखी है। मूंछ के बाल होते हैं वो मुंह में आने लगते हैं, अभी से तो आगे चल के कितनी बढ़ेगी सोचिए आप। आप उसे कट ट्रिम नहीं कर सकते, आप उसे कुछ नहीं कर सकते, आपसे हाथ ही नहीं लगा सकते, आप कंघी नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। तो यही है। तो ये चीज़ें जो हैं भौतिक चीज़ें भी होती हैं, वो आपको कष्ट देती हैं, और कष्ट देती हैं वो आपको सहन करने होते हैं। और ये सिंबॉलिक है इस चीज़ का कि आपको शरीर के बदलाव जो हैं उन पर ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है आत्मा के बदलाव पे, अंतरात्मा के पे, मन पे, शुद्धि पे, शरीर पे नहीं। शरीर की शुद्धि तो पूरे जीवन की है, अभी वक्त है मन की शुद्धि का, आत्मा की शुद्धि का। तो ये भी एक इसका मैसेज होता है यात्रा का, जो कि लोग कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। ये सब बढ़ाने करने का ये ऐसा कोई महत्व नहीं है। महत्व यही है कि देखिए ये सारी चीज़ों से दिमाग हटाकर, ध्यान हटाकर आप लगाइए अपनी आत्मा पे, जो ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे तो आपने सारा जीवन लगाया है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज होता है जो कि इस यात्रा से दिया जाता है। बहुत सारे मैसेज होते हैं, मैं बीच बीच में बात करता हूँ, बहुत सारी सीख मिलती है। कुछ मैंने लाइफ लेसन्स की भी बात की थी और करूँगा आगे। तो दोस्तों देख के तो लग रहा है कि महेश्वर आ चुका है। अब महेश्वर चूँकि छोटी थोड़ी सी बड़ी जगह है गाँव के हिसाब से, तो थोड़ा चलेगा, टूरिस्ट प्लेस है। अब मैं आगे थोड़ा और जाके जब थोड़ा लगेगा कि अंदर आ गया हूँ तो फिर मालूम करूँगा कि जाना कहाँ है, वही परिक्रमा वासियों का आश्रय स्थल कौन सा है, कहाँ रुका जा सकता है। और फिर देखते हैं। सबिंदु सिंधु सुखल तरंग भंग रंजितम दुसत्सु पाप जात जात कारिवारी संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारी बर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। अंत समय आने पर यमदूतों तथा कलभूतों के भय का हरण करने, रक्षा करने वाली हे माँ नर्मदा देवी अपने जल कणों द्वारा समुद्र की उछलती हुई लहरों में रोचक दृश्य उत्पन्न करने तथा शत्रुओं
के भी पाप समुदाय को नाश करने वाले निर्मल जल सहित मैं आपके कमल चरणों में नमस्कार करता हूँ। तो ये हिंदी में मतलब होता है, ये पहला जो हिस्सा है, पहला चरण है जो नर्मदाष्टक का। और धीरे धीरे मैं ये करूँगा, रिपीट करूँगा ये सारा, बट धीरे धीरे, क्योंकि सुना तो आप सब नहीं होगा और अर्थ भी किसी किसी ने पढ़ा होगा और थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है अर्थ निकालना। बट ये है क्या कि हम माँ नर्मदा की वंदना कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं, उनके जल की वंदना कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या करती हैं वो, और उसको जो है हम नमन करते हैं। तो यही है नर्मदाष्टक में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो धीरे धीरे मैं आपको एक बार तो करवा ही दूँगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पे कि मैं आज रुका हूँ। मैं इस जगह का नाम बाद में देख के बताऊँगा, बाहर मैं भूल जाता हूँ। तो ये देखिए, ये हॉल है जिसमें कि पैदल परिक्रमावासी रुकते हैं। केवल पैदल परिक्रमावासी और साधु संतों के लिए ही है ये, बसों और गाड़ी वालों के लिए नहीं है ये आश्रम। और ये देखिए कुछ गद्दे भी रखे हुए हैं उनने कि अगर कोई नहीं है या सर्दी है उसकी वजह से। और ये उसके नीचे ये बिछा हुआ है, इस पर आप अपना आसन लगाइए। क्योंकि गद्दा है तो मैं डाल लेता हूँ, नहीं होता है तो अपना तो है ही। और तो अभी मैंने लाइट जलाई थी वो बंद कर दूँ जरा, बाहर जाता हूँ। तो ये है कपड़े सुखाने की जगह है, इधर टॉयलेट बाथरूम बने हुए हैं। और ये नीचे जगह थी और ये आप ऊपर चढ़ के आ जाती हैं तो ये है मेन आश्रम। ये कुछ लगा रखे हैं कमल, देखिए महाराज जी ने कमल के पुष्प लगा रखे हैं। और ये अंदर जो है वो मंदिर है जिसके कि मैं दर्शन आपको बाद में कराऊंगा। अभी महाराज जी कुछ पूजा पाठ ध्यान कर रहे थे। अभी मैं चलता हूँ घाट पर। तो ये जो है प्राचीन श्री सप्तमात्र का मंदिर ये है, और सप्तमात्र मंदिर यही आश्रम का नाम है। तो देखिए इसमें ड्रेस कोड भी है, बरमूडा मिनी स्कर्ट वगैरह ऐसा पहन के प्रवेश ना करें ऐसा लिखा हुआ है। अभी हम चलते हैं घाट की ओर और मैं आपको घाट दिखाऊंगा मैया का, और फिर आगे जाएंगे। बिल्कुल ही घाट के किनारे पर ही है, स्नान भी करूंगा मैं बाद में। ये कीजिए मैया के दर्शन, काफ़ी दिनों बाद मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। स्वच्छ जल, निर्मल जल, पाप हारिणी नर्मदा माता। और ये सामने एक मंदिर है शिव जी का, वहाँ तक बोट आपको लेके जाती है, घुमा के लाती है। दर्शन करने तो मुझे नहीं याद है कि दर्शन करने देते हैं उसमें या पूजा भी होती है, लेकिन आपको बोट वाला इधर से उधर वहाँ से चक्कर लगा के घुमा जरूर देता है। और अब मैं जो है आपको आगे ले जाऊंगा, थोड़ा सा घाट पे चहलकदमी की जाएगी। देखते हैं ये पगडंडी कहाँ तक जाती है। अगर ये जो फोर्ट का फ्रंट है वहाँ तक जाएगी तो फिर उसे देखेंगे, और अगर नहीं जाती है तो वापस आ जाएंगे। ये देखिए बोट चल रही हैं और ये बोट आपको उधर ही ऐसे घुमा के ले आएगी, इधर से घुमा के आपको ले आएगी।
यहाँ काफ़ी जल है, जल का भराव काफ़ी है यहाँ। एक महेश्वर डैम भी था, मुझे नहीं पता वो उसके आगे ही है क्या, उसके कारण भराव है या क्या है, ऐसा सुना था अगर मुझे सही याद है तो। ऐसी जगह पे आने पे हमेशा ही अच्छा लगता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस वक्त आती हैं, कौन सा दिन है। या किस लिए आती हैं। और यहाँ बहुत सारे मंदिर मिलेंगे आपको घाट पर, ये देखिए यहाँ पर शिव जी के मंदिर मिलेंगे, बहुत शिवालय मिलेंगे आपको। तो मैं एक बार बोल रहा था कि गिन नहीं पाते हैं, तो महेश्वर में ही इतने हैं कि यहाँ पर आपको गिनने में प्रॉब्लम आएगी। ये देखिए वहाँ पर भी एक छोटा सा है, ये भी है। नर्मदे यार कहाँ रुके हैं? तो ये है महेश्वर, अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी, उन्होंने इसे राजधानी बनाया और फिर इसे बसाया। तो 1700 कुछ की बात है शायद ही, तब उनने इसे बसाया था। और यहाँ से देखिए ऊपर जाने की जगह है, ये फोर्ट में आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। यहाँ से फ्रंट वाला जो है वो आगे से दिखता है। ये सुंदर महेश्वर घाट का दृश्य और मैया के किनारे यहाँ क्या कहना। और ये शाम का वक्त है, मुझे पता था कि शाम को सूर्य देव जो है वो उस साइड जाते हैं, तो उधर जब रोशनी पड़ती है तो इधर और भी अच्छा दिखता है। इसे फोटोग्राफर्स के लिए गोल्डन आवर्स बोलते हैं। जो सूर्यास्त से पहले का 1 घंटे का वक्त होता है, सूर्योदय के बाद का 1 घंटे का वक्त होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, पिछली बार जब मैं फोटोग्राफी कर रहा था तो सुबह के टाइम की मैंने, और सूर्य जो है देव है वो सामने आ रही थी, तो मेरे फ़ोटो में पूरा वाइट वॉश हो रहा था। पीछे जो एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है, आप इधर फोकस करो, उसे वाइट वॉश बोलते हैं। तो वही प्रॉब्लम आ रही थी तब। अभी तो आप देखिए कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है ये यहाँ श्री राम दरबार अन्न क्षेत्र परिक्रमावासी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि परिक्रमावासियों के लिए यहाँ पर भी व्यवस्था होती है, इसका यही मतलब होता है। तो यहाँ पर है महेश्वर में
लग रहा है कि एक से ज़्यादा जगह है जो है पैदल परिक्रमा वासियों के लिए व्यवस्था की गई है। नर्मदे हर। ये आपको हो सकता है घाट देखते देखते इसका वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन इतना सुंदर दृश्य है कि मैं रोक नहीं पा रहा हूँ खुद को। तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो आज के मैं 2 वीडियो कर दूँगा, लेकिन मैं ये दृश्य आपको ज़रूर दिखाऊँगा। नर्मदा मैया का जल देखते ही बनता है। नर्मदे हर। ये साफ सफाई के लिए अभियान चला रही है भाई कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो ये गाड़ियाँ हैं यहाँ तक आ जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग होते हैं जो, क्या वाकई यहाँ तक लाने की ज़रूरत होती है ये एक अलग मैटर है। क्या ये बाहर खड़ी करके 10-20-100 कदम नहीं चला जा सकता, पता नहीं, बट पावर है तो गाड़ी जाएगी, कहीं भी जाएगी, घाट पर भी जाएगी। यही होता है अपने यहाँ। तो मंदिर होते हैं ऊपर, अगर पैदल रास्ता है तो गाड़ी के रास्ते भी बना दिए जाते हैं भाई ऊपर तक जाने के लिए। कभी कभी इमरजेंसी में होता है कि समय नहीं है तो कोई दुर्घटना या कोई घटना के वक्त पर एकदम से जल्दी जाना होता है, बट नॉर्मल टाइम में अगर अवॉइड किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है भाई। मेरा ये पर्सनल व्यू है, बाकी पता नहीं। चेन के पीछे तेरे लिए वो वाला घाट था, तेरे लिए मैं रात को उतार रात को प्राइवेट देखो भी सब एक दिन प्राइवेट तो फिर हाँ वहाँ पे और ये वो फ्रंट व्यू है जो कि आपको अधिकतर देखने को मिलेगा मूवीज में, सीरियल्स में। अबे यार ये तो ये गलत है यार, ये गलत करा है।
और ये है अंदर से अंदर का व्यू। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और ये देखिए सुंदर सूर्यास्त होता हुआ। तो ये था हाथ से जो साड़ियाँ बुनी जाती हैं, माहेश्वरी साड़ी बोला जाता है, हथकरघा से बनी हुई, आप जो भी बोलिए। तो ये यहाँ पे बनती हैं, काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए थोड़ी सी महंगी होती हैं जो ओरिजिनल साड़ियाँ होती हैं वो। तो उनकी सेल दुकान भी है उसके अंदर ही, तो आप कभी आएँ तो लीजिए, यूज कीजिए भाई। नेटवर्क नहीं मिल रहा भैया। हाँ, इतने ऊपर आ गया। तो यही हैं अहिल्याबाई होलकर, मराठा साम्राज्य की एक ऐसी रानी रही हैं जिनने अकेले न केवल राज्य किया है बल्कि करीब 1000 से ज़्यादा मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है, धर्मशालाएं बनवाई हैं, और बहुत एक अविस्मरणीय योगदान है इनका। जो सनातन धर्म है उसको इसकी रक्षा करने में और उसको संरक्षित करने में। यहाँ पर लिखा हुआ 31 मई 1725 को इनका जन्म हुआ था और निधन हुआ था 13 अगस्त 1795 में। और इनकी कहानी कुछ इस तरह से है कि जब इनके पति की मृत्यु हुई तो ये सती होना चाहती थी, और लेकिन इनके जो ससुर थे उनने काफ़ी रोका इन्हें और बोला कि आप जो है राज्य संभालिए। उसके बाद कुछ वर्षों बाद उनके ससुर की मृत्यु हो गई, फिर उनके सानिध्य में उनके पुत्र को राजा बनाया गया, लेकिन फिर वो भी 1 साल बाद शायद उनकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने न केवल अपना राज्य चलाया बल्कि कई लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं और धर्म की रक्षा के लिए काफ़ी योगदान दिया है और काफ़ी काम किया है। और ये महेश्वर जो है इन्हीं ने, अहिल्याबाई होलकर ने बसाया था। ये किला जो आपने देखा वो इन्हीं ने बनवाया था और ये इन्हीं की बसाई हुई सिटी है। तो ऐसी सनातन धर्म की देवी को हम सादर नमन करते हैं। ये उनकी तस्वीर है।
तो अब मैं वापस जाऊंगा आश्रम की ओर और स्नान किए जाएंगे मैया में। एक बार सुबह भी किए जाएंगे, भाई मैया का किनारा पास में है तो एक बार एक्स्ट्रा स्नान तो बनता है। और ध्यान लगाया जाएगा थोड़ा सा किनारे पर, रेगुलर पूजा पाठ तो है ही, तो मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। मैया के किनारे आने के बाद मन, और अगर घाट मिल जाए तो कितनी भी थकावट हो वो दूर हो जाती है। ये देखिए एकदम सूर्यास्त होता हुआ, सूर्यास्त होने को ही है। 10 मिनट का भी वक्त नहीं लगेगा अभी सूर्यास्त होने में। आज मैं बहुत आराम से किया है मैंने। सुबह थोड़ा जल्दी ज़रूर निकला था, बाकी का छोड़ दें तो आराम से ही चला हूँ, वक्त पर भी पहुँचा हूँ। ऐसा ही चाहिए होता है बीच बीच में एक दिन, लेकिन अब जहाँ पहुँचूँ वहाँ पे थोड़ी व्यवस्था ठीक हो, ठीक माने पानी वानी हो, कपड़े वपड़े धुल पाओ, यही है, और कुछ अलग से नहीं चाहिए होता है। आज तो मैंने दिन में धुल लिए थे, वैसे वहाँ पर भी व्यवस्था है। और फिर भी आज मैं 25-26 किलोमीटर तो चला होऊंगा कम से कम। अभी 1-2 किलोमीटर ये और मान लीजिए टहल रहा हूँ। 27-28 शायद 30 भी हो गया हो, तो इतना कम भी नहीं है। तो अगर बीच बीच में ऐसा होता रहे, फिर आप उससे ज़्यादा भी करते रहो तो काफ़ी है। तो शायद मैं 108 दिन का जो सोच रहा हूँ वो संभव भी हो सकता है। कौन जाने भाई मैया के मन में क्या है। मैया चाहेगी वो होगा। तो भाई गोल्डन आवर तो समाप्त हो रहा है, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करेंगे। कुछ और अगर अपडेट होगा, भोजन का फ़ोटो या कुछ ख़ास लगेगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। नर्मदे हर। यहाँ आपको बहुत सारे परिक्रमावासी नज़र आएंगे। उसका कारण ये है कि जो गाड़ी वाले होती हैं, बस वाले होते हैं, उनका सबका ये फेवरेट डेस्टिनेशन होता है। और वो लोग क्या है 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर ऐसे रुकते हैं, तो ऐसी मोटी मोटी जगह दिखते हैं वो। जैसे मंडप था, मंडप के बाद ये है और भी रहेगा, तो आपको सफ़ेद कपड़ों में काफ़ी सारे लोग दिख जाएंगे। बट वो सब लोग परिक्रमावासी नहीं होते हैं पैदल।